हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, राम सैड हाउ फास्ट आई एम वॉकिंग। तो आप देख रहे हैं, ये अंदर का वाक्य पहले हम देखते हैं। तो आपने इसमें देखा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आता है। ठीक है, तो इसमें जब हाउ और व्हाट अगर आता है तो उसकी जगह पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो सैड आता है तो वहाँ पे हम एक्सक्लेम्ड बदलते हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड कामा की जगह पे आपका दैट लगाया जाता है। और वाक्य की शुरुआत जब करते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट में प्रोनाउन है आपका, कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो पहले ये देखते हैं किसके लिए आया है। तो आई आया राम के लिए। फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1 2 3 SO। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड पर्सन फॉर ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन फॉर नो चेंज। ठीक है, तो आपने देखा आई आया राम के लिए तो क्या बदला जाएगा, ही बदला जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि राम इस साइड के ऊपर क्या बदल दिया, एक्सक्लेम्ड। फिर इन्वर्टेड कामा के ऊपर क्या लाएंगे, दैट। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट बदला ही। इजारम का क्या बदलाता है, वाज और वर्ब। तो यहाँ पे हम बदलेंगे वाज, ही वाज वॉकिंग। और ये जो हाउ आता है, हाउ, तो हाउ की ए पे हम वेरी बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं, वेरी। हाउ और व्हाट अगर आता है तो आप इसकी ए पे लगाएंगे वेरी। ठीक है, अगर कब लगाएंगे, जब इन दोनों के साथ में एडजेक्टिव लगा हो। ठीक है, अगर एडजेक्टिव नहीं होता है थोड़ी देर के लिए, हाउ और व्हाट के साथ में एडजेक्टिव अगर नहीं होता है, नाउन अगर आता है, ठीक है, तो ग्रेट बदला जाता है उनकी जगह पे। क्या बदलेंगे, इन दोनों की जगह पे ग्रेट बदलेंगे। ठीक है, तो वाक्य आपका क्या बनेगा, राम एक्सक्लेम्ड दैट, पहले सब्जेक्ट ही, इजारम क्या हो गया, वाज वॉकिंग। फिर हाउ के पे रखेंगे, हाउ के पे क्या रखेंगे, वेरी फास्ट। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, राम एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है, ही सैड व्हाट अ फूल आई एम। आपने देखा इसमें भी क्या आया, व्हाट आया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस सैड की जगह पे हम एक्सक्लेम्ड बदलेंगे और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट लगाएंगे। तो बनेगा ही एक्सक्लेम्ड दैट। फिर सब्जेक्ट से शुरुआत करें, सब्जेक्ट हमारे क्या आई आया, ही के लिए क्या बदला जाएगा, आपका ही हो जाएगा, ही। इजारम का क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज, पहले ए लगा देंगे, उसके बाद वाट को बदलेंगे। तो अब देखते हैं कि वाट ए के साथ ये नाउन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ग्रेट बदलेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ही वाज अ ग्रेट फूल। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट फूल। आगे बढ़ते हैं, ही सेड एलस आई एम रुइंड। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें आया एलस। ठीक है, तो एलस में क्या होता है, आप बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। ठीक है, अगर हुर्रे आता है तो उसमें क्या बदलेंगे आप, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, तो वाक्य देखते हैं क्या है कि लिखा है, ही सैड एलस आई एम रुइंड। तो आप देखेंगे कि ही सैड, सैड के पे क्या हम बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो। तो इसके साथ एलस भी हट जाएगा आपका, तो क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, इन्वर्टेड कामा के पे लगा देंगे हम दैट। फिर आई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके लिए आया, ही के लिए आया। तो ही के लिए क्या बदलेंगे, ही उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक, प्रोनाउन, एक प्रोनाउन जब दूसरे प्रोनाउन के लिए आता है तो बाहर वाला प्रोनाउन दूसरी जगह पे, उसी जगह पे रख देंगे जा करके। तो आई आया था ही के लिए, तो ये भी प्रोनाउन, ये प्रोनाउन उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो वाक्य बनेगा आपका, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही, इजारम का क्या हो जाएगा, वाज रूइंड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। ठीक है, आपने देखा इसमें आया ब्रावो। ठीक है, जब भी ब्रावो आएगा तो आप उसके जगह पे बदलेंगे अपलाडेड। ठीक है, यहाँ पे
हम कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे यहाँ पे ज्यादा लोग लग रहे हैं तो आप यहाँ पे अस बना लेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए आ रहा है तो आप यहाँ पे मी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, अस। तो ब्रेवो की जगह पे क्या लाएंगे, अपलाडेड, फिर अस, उसके बाद क्या ला देंगे, सेइंग दैट। फिर ये इन्वर्टेड कामा की जगह पर ही ये लग गया हमारा दैट, ठीक है। अब आपका ब्रेवो हट चुका है तो आप वाक्य की शुरुआत करें यू। यू कौन सा पर्सन होता है आपका, ये सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, अस, तो अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, वी। हैव के यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड डन वेल, ठीक है। तो बनेगा ही अपलाडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में है आपका ही सेड गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। तो यहां पर एक शब्द आया गुड हेवेंस। अगर गुड हेवेंस आता है तो आप उसके पे बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट, ठीक है। दोनों में से एक बदला जा सकता है, आप सरप्राइज लगा सकते हैं या रिग्रेट। ज्यादा दुख की बात हो रही है तो आप वहां पे रिग्रेट लगाएंगे, ठीक है। जैसे वो कह रहा है कि मैंने पर्स कहीं अपनी, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, यानी मैंने अपनी चाबी कहीं पर खो दी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ही और गुड हेवेंस की पे क्या बदलेंगे आप, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और इन्वर्टेड कामा की पे वही लगाएंगे क्या, दैट, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, अब आई वही कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके लिए आया आपका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, यानी प्रोनाउन है। तो हमने बताया था जब एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन के लिए आएगा तो बाहर वाला प्रोनाउन उसके यहाँ पे रखेंगे जाकर के, बशर्ते एक ही फॉर्म में होने चाहिए। जैसे ये सब्जेक्टिव में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो ये भी आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो इसलिए ये वाला उठा करके यहाँ पर, जैसे सुना चोर चोर में सो रहे मोसे रे भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, ये सब्जेक्ट उठा करके यहाँ पे रख देना है, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड ड्रॉप्ड, ऐसी तरीके से इसको बदले। माई है आपका पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव केस में, तो आप ही का पॉजिटिव केस क्या बनेगा, हिज। तो यहां पर हम बदल देंगे हिज, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, आई के पर क्या हो जाएगा, ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है ही सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। जिन वाक्यों में मे आता है, ठीक है, तो ये आते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, भाव के अनुसार बदलते हैं। तो यहां पे देखिए लिखा है सैड, सैड टू को यहाँ पे क्या आया है आपका, मे आया, ठीक है। यहाँ पे आपको विश किया जा रहा है कि आप दीर्घायु हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जब विश किया जाएगा तो सैड टू को आप बदलेंगे विश्ड में। इन्वर्टेड कामा की पे आपका दैट लगेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर से हम रिमूव करके हम अंदर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वाक्य क्या बनेगा, तो जाएगा कहां पर, ये देखते हैं पहले कि ही विश्ड, यहीं पे तुरंत पहले क्या लगा देंगे हम, दैट, ठीक है। ही विश्ड दैट, पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन, ये सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अभी बताया था आपको किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसको बदलना है। तो यहां पर मी का क्या कर दिया हमने, आई, फिर मे का क्या कर देंगे, माइट, फिर लिव लॉन्ग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो समझ गए, जिसमें आपको शुभकामनाएं दी जाएंगी तो आपको उसमें विश किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, ही सैड टू मी मे गॉड हेल्प यू। उसने मुझसे कहा ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। तो गॉड से ये प्रे करेगा। तो यहां पर सैड टू का आप क्या बदलेंगे, प्रेड बदल देंगे। ये फिर यहां पर से मी हटा देंगे, ऑब्जेक्ट हटा देंगे, ये ऑब्जेक्ट को हम अंदर यूज करेंगे और इन्वर्टेड कामा की पर आपका क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा।
और फिर गॉड ऐसे रहेगा, उसमें मे का क्या बदल देंगे, माइट हेल्प यू, सेकेंड पर्सन। ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। अभी हमने आपको बताया था कि जब सेम फॉर्म में होंगे तो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है वो अंदर चला जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी नरक में जाओ। तो हर्मिट यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, कोस रहा है, आपको श्राप दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे वाक्यों में जब जिसमें आपको कोसा जाए, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में आप क्या करेंगे, जो सैड है इसको बदल देंगे हम कर्स्ड में। इन्वर्टेड कामा किए पर आपका क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यू ऑल माने तुम सब भाड़ में जाओ या तुम सब नरक में जाओ, इस तरीके से बोला जाता है। गो टू हेल का अर्थ भाड़ में जाना होता है, ये भी होता है आपका, ठीक है। नरक में जाना सिंपल मीनिंग में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, द हर्मिट कर्स्ड दैट, यू ज्यादा के लिए आ रहा है तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट क्या बनता है, दे बनता है, तो दे ऑल। फिर उसके बाद मे का बदल देंगे, माइट गो टू हेल, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द हर्मिट कर्स्ड दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चंपा सेड टू मी, चंपा ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो आपने देखा आप विश किया जा रहा है गुड मॉर्निंग, तो जिन वाक्यों में गुड मॉर्निंग आएगा, क्या आएगा, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग आता है, ठीक है, या गुड आफ्टरनून आता है, इन तीनों के लिए जो सैड होगा तो सैड को हम बदल देंगे हम यहां पर फिस्ट में। और आपने देखा अंदर सर आ रहा है, सर या मैडम जब आता है तो आप उसके लिए पोलाइटली लगा सकते हैं। अगर सर आ रहा है तो इसके लिए आप क्या ला सकते हैं, पोलाइटली लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि चंपा विश्ड मी गुड मॉर्निंग, और पोलाइटली के लिए यहाँ पे सॉरी सर के लिए पोलाइटली पैर लगा लेंगे, तो चंपा विश्ड मी पोलाइटली गुड मॉर्निंग। या आप रिस्पेक्टफुली भी लगा सकते हैं, तो रिस्पेक्टफुली तुरंत लगा सकते हैं कि चंपा रिस्पेक्टफुली विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है। इन्वर्टेड कामा के यहाँ पे इसमें कुछ नहीं लगाया जाता है, तो आप दो तीन तरीके से इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। पोलाइटली बीच में भी लगा सकता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बनेगा चंपा विश्ड मी पोलाइटली गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दे सेड गुड बाय माय फ्रेंड, ठीक है। जिन वाक्यों में गुड बाय आएगा, गुड बाय या गुड नाइट आता है, ऐसे में आप साइड को बदलेंगे बेड में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे बे साइड के पर आपका क्या हो गया, आपका बैड हो गया, तो दे बेड गुड बाय टू माई का क्या हो जाएगा, डियर फ्रेंड्स, माया दे के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो दे बेड गुड बाय टू डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने टू लगा दिया इन्वर्टेड कामा के यहाँ पे, कब, जब डियर फ्रेंड बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो दे बेड गुड बाय टू डियर फ्रेंड्स, अगर डियर फ्रेंड आगे लगा दें तो वहां पर टू नहीं लगेगा फिर आपका, ठीक है। तो बनेगा दे बेड डियर फ्रेंड्स गुड बाय, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओलिवर सेड टू जेम्स हैप्पी क्रिसमस, तो यहां पर आपको यह भी विश किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो यहां पर भी आप क्या बदलेंगे, विश्ड बदलेंगे, ठीक है। तो आपका बनेगा ओलिवर विश्ड जेम्स, और इन्वर्टेड कामा किए पे ऐसे वाक्यों में आ लग जाता है, ये आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओलिवर विश्ड जेम्स अ हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आपका अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वाले अगर वाक्य आ जाते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, ठीक है। तो लिखा है पवन सैड टू मी,
लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। जिन वाक्यों में लेट अस आएगा तो आप उसमें सजेस्टेड या प्रपोज्ड बदल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसमें सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ में टू बढ़ा देंगे, ठीक है। तो और क्या करते हैं, ये जो इन्वर्टेड कामा होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं दैट, ठीक है। दैट लगाने के बाद या तो हम दे शुड लगाएंगे या वी शुड लगाएंगे। अगर वाक्य में ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन में आता है तो आप वहां पर ज्यादातर वी शुड लगाने का प्रयास कीजिएगा, वरना आपका क्या लगेगा, दे शुड लगेगा, ठीक है। तो बनाते हैं वाक्य को। पवन सजेस्टेड टू मी, ठीक है। पवन सजेस्टेड टू मी, इन्वर्टेड कामा के हमने क्या लाया, दैट। पवन सजेस्टेड टू मी दैट दैट लगा लिया पहले से, अब यहां पे लाइन दे शुड, और फिर लगाएंगे कहां से, वाक्य को कहां से जोड़ेंगे, लेटस हटाने के बाद जो बचेगा वो जोड़ देंगे हम। तो वेट फॉर द रिजल्ट, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, पवन सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वहां पे टू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आप केवल यहीं से बना सकते हैं पवन सजेस्टेड दैट, अगर ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर दिया जाएगा तो आप सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ में टू जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, पवन सजेस्टेड टू मी दैट ये लगा आपका है, दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।